हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारे पास क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक है। इसमें हमारा हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो, प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर जनरली हम एक लाइन में बोले तो भाई प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी चीज होती है अनसर्टेन, है ना। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है कि भाई उसके कुछ परसेंट चांस होते हैं, मतलब चांस होते हैं होने के। तो जब भी हम कभी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम दो ही चीज नोटिस करते हैं भाई, कोई भी चीज हो अनसर्टेन है, उसका कोई ना कोई चांस है, यानी कि या फिर उसका कोई चांस नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल वो है, यानी कि उसके होने के कुछ ना कुछ चांसेस हैं। तो भाई हमेशा जब भी ध्यान रखेंगे, जो भी हम मेजर करते हैं, यानी कि आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं अगर अनसर्टेन फॉर्म में यानी अनसर्टेनिटी के फॉर्म में, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। भाई प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो है क्या। जैसे कि मान लीजिए आपने कॉइन को टॉस किया। अगर आप मान लीजिए कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करने पे आपके पास हेड, या फिर या तो आपके पास कॉइन को करने पे, टॉस करने पे हेड आएगा या फिर आएगा एक टेल। तो हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, मतलब एक कॉइन को टॉस करने पे। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट है कि हमारे पास आउटकम्स कुछ भी हो सकती है, हेड या फिर टेल। सेम अगर हम मान लीजिए किसी एक डाइस को, अगर मान लीजिए आप रोल करते हैं डाइस को, तो डाइस के पास भी हमारे पास छह चांसेस हैं कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4, 5 और 6। इस तरीके से हमारे पास छह आउटकम्स आ सकते हैं, जो कि वेल डिफाइंड, हमें सब अच्छे से पता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में या जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास कुल मिला के छह रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब इसके अलावा कुछ चीजें होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका सारी की सारी आउटकम जो है आपको एडवांस में जो है नोन है, पहले से ही पता है कि इसमें से क्या क्या आ सकता है। तो वो आप उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। आपकी जो भी आउटकम से, जैसे कि कॉइन को टॉस किया आपने मान लीजिए, तो देर आर कुछ पॉसिबल, मतलब सम पॉसिबिलिटीज आर देयर कि भाई स्पेसिफिक हेड, या तो हेड आए, हेड और टेल जो है हमको पहले से ही पता है एडवांस में आएगा। तो ये हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा इस केस में, जैसे टॉस करना कॉइन को, डाइस को थ्रो करना। इसके अलावा एक हमारे पास टर्म आती है सैंपल स्पेस। ठीक है भाई, सैंपल स्पेस। भाई सैंपल स्पेस होता क्या है? सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि आपके पास सारे के सारे आउटकम्स जो हैं आपको पता है, और आपने उसको एक सेट के फॉर्म में डिनोट किया हुआ है। इसको आप हमेशा ऐसे डिनोट कर सकते हो। आपको एस का पता होना चाहिए। एस होता क्या है? सैंपल स्पेस होता है। मान लीजिए आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया और आपको पता है कि उसमें पॉसिबल इनकम जो आउटकम्स है वो क्या हो सकती है। जैसे कि कॉइन को टॉस किया आपने, तो हमारे पास चांस क्या क्या है भाई। इसको हम नॉर्मली वैसे जो शो करते हैं, हम इसको करली ब्रेसेस से शो करते हैं। ठीक है, करली से। तो यहाँ पे हमारे पास हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, इसमें हम या तो हेड या टेल को रखेंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप किसी दो कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस अलग हो जाएगा। वहां पे हम क्या करते हैं, हमारे पास दोनों पे हेड आए, ठीक है, हेड हेड आए, या फिर एक पे हेड आए एक पे टेल आए, ठीक है, एक पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमारे पास टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस में जो हमारे आउटकम्स है वो चारों इस तरीके से होंगे। तो इस तरीके से हम जो है वहां पे रख सकते हैं सारी वैल्यूज को। इस तरीके से अगर मान लीजिए और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, कि मान लीजिए आपने डाइस को रोल किया, डाइस को रोल करने पे सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा आपका। आप सैंपल स्पेस बनाएंगे ब्रैकेट में रख के 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल मिला के छह हमारे पास टोटल आउटकम्स हो गए। उनको आप सेट के फॉर्म में रख लोगे। इस तरीके से दो डाइस को अगर आप रखेंगे तो उसके लिए हमारे पास अलग प्रोसीजर है। उसमें हम क्या करते हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, और ऐसे 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 है ना। इस तरीके से हम करेंगे अभी जब क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारे पास भाई और भी बहुत सारे, जैसे कि ताश वाला खेल होता है, हमारे पास रैंडम कार्ड्स होते हैं, तो कार्ड्स के लिए सैंपल स्पेस हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स जो है हमारे पास सैंपल स्पेस में आ जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास 52 टोटल इवेंट्स होती है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि आप उनमें से क्या चूज कर रहे हो, अनसर्टेनिटी क्या है, आपका चांस क्या आने का। तो आप क्या चांस निकाल रहे हो वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। एक हमारे पास केस बनता है इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली का मतलब है जो हमारी आउटकम जो है लगभग, जैसे कि मान लो आपको पता है कि एडवांस में कि कॉइन जो है लैंड करेगा हेड और टेल अप में, ऊपर आएगा। तो भाई ऊपर आने वाले कौन कौन से नंबर होंगे, इक्वली लाइकली मतलब सेम सेम। तो शोइंग द नंबर्स ऑन द डाइस आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, कि भाई जैसे दो दो को आपने डाइस को रोल किया और दोनों पे ही ऊपर 1 1 आ गया, मान लो दोनों डाइस पे 1 1 आ गया, तो ये इक्वली लाइकली हमारे पास जो है आउटकम्स हो जाएंगी।
सेम अगर मान लीजिए आप बात करें इवेंट की, एक टर्म होती है हमारी इवेंट। इवेंट क्या होती है भाई? इवेंट आपको पता है, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी एक आउटकम रैंडम एक्सपेरिमेंट की इवेंट कहलाती है। ठीक है, कोई भी, अगर मैं आउटकम की बात करूं, मान लो कोई भी आपकी आउटकम है, कोई भी आउटकम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की, वो हमारी क्या कहलाती है? इवेंट कहलाती है। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो भाई प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किसी भी इवेंट की, ई स्टैंड फॉर इवेंट। इवेंट, कोई भी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना होता है? आपको लिखना होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। इसको आप डिनोट कर सकते हो, है ना, एम से, अपॉन टोटल आपकी कितनी पॉसिबल आउटकम हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आपकी पॉसिबल, इसको आप एन से डिनोट कर सकते हो। तो भाई प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, भाई पॉसिबल कितनी है और नंबर हमारे टोटल आउटकम्स के कितने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपने एक डाइस को रोल किया, तो डाइस को रोल करने पे हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा टोटल आउटकम्स का, तो जो हमारे पास सैंपल स्पेस में आउटकम्स आएंगे वो कितनी आएंगी? डाइस को रोल करने पे 1 2 3 4 5 और 6, टोटल हमारे पास 6 जो है मोस्ट हमारे पास आउटकम्स हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें फेवरेबल आउटकम्स, मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारी जो डाइस है उसमें 2 4 और 6 आए, मतलब हमारे पास जो आए इवन नंबर्स आए, तो हमारे पास ऐसी कितनी फेवरेबल हमारे पास जो है फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं भाई? हमारे पास 2 4 और 6, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 3। टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 3। और हमारे पास सैंपल में कितनी है? टोटल 6। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास हो जाएगी, फेवरेबल कितनी हो जाएंगी हमारे पास? ऊपर 3 और नीचे 6, यानी कि 1/2 आपका जो है आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एक बारी में समझ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब आपके लिए इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल। तो भाई अगर कभी भी आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के बेस पे अगर आप मान लीजिए प्रोबेबिलिटी कर रहे हो, तो आपकी एम्पेरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल कहलाती है। और अगर आप मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के या फिर रिपीटेशन हो, किसी भी वो अवॉइड हो रहा हो, मतलब रिपीटेशन ना हो, तो वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन जो हम मान लिए कर लेते हैं इसके बेस पे। भाई प्रोबेबिलिटी मान लीजिए आपको गेट करनी है हेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी होगी अगर निकालनी है, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो, तो भाई बहुत ही आसान है। एक कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ऑफ हेड, तो पॉसिबल इवेंट कितनी हो जाएगी? 1, और टोटल कितनी हो जाएंगी? 2। टू कौन कौन सी होंगी? वो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये हमारे पास सैंपल स्पेस में 2 इवेंट हो जाएंगी टोटल। तो भाई 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी, सिंपल है बिल्कुल। ऐसे ही मान लीजिए आपके आपके पास मान लीजिए एक डाइस को आपने रोल किया, ठीक है, एक डाइस को, सेकंड क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपके पास एक डाइस है और आपने उसको रोल किया, डाइस रोल्ड। नाउ हमारे पास डाइस है तो सैंपल स्पेस कितना होगा? सैंपल स्पेस में आपके पास कौन कौन सी इवेंट आएंगी भाई? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपके पास हो जाएंगी 6। अब हमसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछे, बताओ भाई प्रोबेबिलिटी बताओ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, आपके पास ग्रेटर देन 2 आए, तो ऐसे कितने केस है ग्रेटर देन 2? भाई 4 केस है हमारे पास जो कि ग्रेटर देन 2 के हैं। तो भाई हमारे पास 4 पॉसिबल और टोटल कितनी है? 6। तो भाई इसको अगर आप कट करोगे 2 से, तो 2 2 सा और 2 3 सा, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/3। मान लीजिए आपसे पूछे लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2 कितने हैं भाई? 2 या 2 से छोटे। भाई 2 या 2 से छोटे कितने इवेंट है हमारे पास? या तो 1 होगा या 2 होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 और आउट ऑफ 6, यानी कि कट किया तो 1/3। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी के आसान क्वेश्चंस में से एक है। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आप एक कार्ड के लिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। भाई एक कार्ड का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा हटके है। भाई कार्ड के लिए क्या होता है? देखो कार्ड में हमारे पास टोटल 52 जो है हमारे पास कार्ड्स होता है। ठीक है, आई होप सबने देखे होंगे ताश का खेल जो होता है। 52 कार्ड्स में हमारे पास जो है देखो 4 सूट होता है। 4 सूट किस तरीके से, अगर हम उसको सही से बनाएं तो
4 सूट्स में अगर हम इसको बनाएं तो हमारे पास जो निकल के आता है, इसको 4 सूट में डिवाइड कर लेते हैं। कितने कितने होंगे भाई, हर एक सूट में कितने कितने होता है, 13 13 कार्ड्स, 13 13 13 और 13। हमने इसको 4 4 में डिवाइड कर लिया, 13 कार्ड्स करके इस तरीके से 4 4 में। तो अब चार्ज में क्या होगा, 13 कार्ड्स जो होते हैं, मान लीजिए आपके पास जो स्टार्टिंग में होता है वो स्पेड्स होता है। स्पेड्स क्या होता है भाई, आपने देखी होगी कुछ शेप इस टाइप की, बिल्कुल। उसके बाद हार्ट, हार्ट भी आपने देखा होगा, ठीक है, इसे हार्ट बोलते हैं, उसमें रेड कलर में हार्ट होता है। डायमंड, डायमंड भी आपने अच्छे से देखा होगा, डायमंड को ईट बोलते हैं हिंदी में, है ना, ताश में अगर आपने खेला हो कभी तो। उसके अलावा एक हमारे पास और होता है जिसको हम क्लब बोलते हैं, इस तरीके का हमारा एक कार्ड होता है, इस तरीके से, इसको हम क्लब बोलते हैं, क्लब वाला कार्ड। तो क्लब कार्ड, ये सब हमारे पास टोटल कितने होते हैं भाई, हमारे पास 52 होते हैं। इस तरीके से हमारे पास वेल डिजाइंड हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो पूरे पूरे हैं 52। तो भाई हमारे पास क्वेश्चन कई बार जो बनता है वो इन्हीं कार्ड्स के थ्रू बन जाता है। अब देखो 13 कार्ड्स की अगर हम बात करें, 13 में हमारे पास कुछ कार्ड्स रेड कलर के होते हैं, जैसे कि हमारे पास रेड, जो रेड कलर से कार्ड होते हैं वो हमारे पास होते हैं दो, ये वाले जिसको हम बोलते हैं हार्ट, और दूसरा वाला जो है हमारे पास डायमंड। ये रेड कलर के होते हैं। और ये जो हमारे पास कार्ड है स्पेड्स, स्पेड्स ये ब्लैक कलर का होता है। और ये जो हमारे पास क्लब्स, जिसको हम बोलते हैं क्लब, क्लब वाले कार्ड भी जो है ये ब्लैक कलर के हमारे पास होते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें, इसी से क्वेश्चन जो है हमारा बन जाता है। इसके अलावा हमें ध्यान क्या रखना है भाई, 13 कार्ड्स के अंदर जो हमारे पास सूट बनते हैं, इसी 13 कार्ड में हमारे पास जो होते हैं भाई, कहां से शुरुआत होती है नंबर की, सबसे पहले होती है एस, एस फॉर इक्का। उसके बाद में 2 3 4 5, फिर उसके बाद में 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद जो होता है, 10th के बाद तुरंत हमारे पास के, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास देखो 13 कार्ड्स होते हैं इस तरीके से। अब इसमें जो आपको कुल मिला के दिख रहे हैं किंग, क्वीन और जैक, इनको हम क्या बोलते हैं, इन पे फेस कार्ड्स, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स वो जिन पे फेस बना होता है। तो फेस कार्ड्स हमारे पास टोटल कितने हो गए भाई, तीन 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 तीन, चारों में मिलेंगे होंगे 12 कार्ड्स। 12 कार्ड्स हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं। उसके अलावा इस पूरे में 4 ही किंग होंगे, 4 क्वीन और 4 जैक होंगे। तो फेस कार्ड्स हमारे पास टोटल 12 निकल के आते हैं। क्लब और स्पेड्स ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड जो होते हैं रेड कलर के होते हैं। तो क्वेश्चन कई बार यहीं से पूछ लेते हैं भाई, बता दीजिए कि भाई एक प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर आपने कोई भी कार्ड निकाला तो वो एक फेस कार्ड होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या हो जाएगी भाई, फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, और हमारे पास टोटल पॉसिबल कितनी इवेंट है हमारे पास 52। तो 12/52, यानी कि अगर हम इसको कट कर लें 4 से, 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा, यानी कि 3/13 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो कार्ड के बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे कि भाई कार्ड क्या हमारे पास जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो एक बार इसको जल्दी से थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आ रहा हो तो, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं, इसके बाद जो हमारे पास निकल के आता है क्वेश्चंस, इसके बारे में और भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई इवेंट हो रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक इवेंट है, हो रही है, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है पीई है। ध्यान देंगे, पीई स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी जो आपकी इवेंट की है। और साथ ही साथ मान लीजिए प्रोबेबिलिटी नहीं हो, कोई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम डिनोट करते हैं पीई डैश से। अगर हम बात करें कोई इवेंट हो रही है तो पीई, कोई नहीं हो रही है तो पीई नॉट यानी डैश। इन दोनों का सम हमारे पास निकल के आता है 1। भाई कभी भी ध्यान रखना, अगर मान लीजिए किसी भी इवेंट को, जैसे कि मान लो अभी पीछे आपने करा कि कोई भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मान लो तो 1 और टोटल इवेंट 2, यानी 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई हेड आने की। तो हेड ना आने का मतलब क्या है, टेल आने की। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको हेड के लिए सॉल्व करो, आप टेल निकालने के लिए क्या कर सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी ई नॉट निकाल सकते हो ना होने की। वो कितनी हो जाएगी, 1, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस पीई, यानी कि आप कर सकते हो सॉल्व 1 - 1/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी सिंपल है बहुत ज्यादा। इस तरीके से ये फॉर्मूला भी हमारे काम का है कि कोई भी इवेंट अगर हो रही है तो पीई, नहीं हो रही है तो पीई नॉट। जैसे
मान लीजिए कि किसी इवेंट में एक बच्चे के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपकी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है 0.58 दी हुई है, तो ना जीतने की कितनी होगी, मतलब पी नॉट विनिंग, ठीक है। अगर ये पी ऑफ विनिंग है, ठीक है, अगर ये पी ऑफ विनिंग है जो आपकी पी है, तो पी नॉट विनिंग क्या होगी, ये हमसे अगर पूछ ले तो क्या करेंगे, सिंपल है, अगर पूछ ले तो क्या करना है, 1 माइनस पी ऑफ विनिंग, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0.58, तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.42, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन आता है, कई बार ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि भाई नॉट नॉट हैविंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नॉट हैविंग, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते रहेंगे भाई। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना सभी में। मान लीजिए कि आपके पास, आपने डाइस को रोल किया, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, ये जो हमने प्रोबेबिलिटी अभी फाइंड की है यहाँ पर, इस प्रोबेबिलिटी के लिए एक स्पेशली एक पॉइंट और नोट कर लेंगे सब लोग। एक पॉइंट हमारा ये है यहाँ पर कि जो आप फाइंड कर रहे हो इसमें प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा जीरो से तो बड़ी होगी, ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी होगी और वन से जो है हमेशा छोटी होगी। वन से ज्यादा कोई पॉसिबल नहीं है और जीरो से कम नहीं, मतलब ना होना भी बिल्कुल जीरो नहीं होगा, जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है और वन से छोटा या वन से बड़ा नहीं होगा, वन से बड़ा, वन या वन से छोटा। तो श्योरली अगर मान लीजिए कोई इवेंट हो रही है तो वो मैक्सिमम वन पे जा सकती है और बिल्कुल नहीं हो रही तो वो जीरो पे आ सकती है। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी लाई करती है बिटवीन जीरो से लेके कहां तक, वन तक। तो ऑप्शन आ सकता है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है कि वहां पे मंथ्स वगैरह दिए हों, तो आप उसके हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं कि भाई मंथ्स आप टोटल इवेंट निकाल लीजिए और उसके बाद वहां से बॉल्स वगैरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अलग अलग ब्लैक और रेड कलर की बॉल है, तो टोटल बॉल्स तो पॉसिबिलिटी है कि नीचे आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक बैग है, ठीक है, एक बैग है आपके पास और बैग में आपके पास बॉल्स हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 3 वाइट, ठीक है, 3 वाइट 5 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं और आपके पास जो है 2 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। ये तीनों आपके पास एक साथ एक बैग में रखी हुई हैं, ऑल ऑफ सेम शेप एंड साइज, ये सभी का शेप और साइज जो है वो सेम है, मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सी बॉल किस कलर की है अगर आपने आंख बंद की हुई है। एक बॉल को अगर मान लीजिए आप रैंडमली निकाल रहे हो, मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी पूछ ले कि बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक ब्लैक बॉल के आने की। ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है भाई, फेवरेबल आपके पास कितनी होगी, टोटल सैंपल में आपकी 3 5 और 2 मिला के हो जाएगी 10, तो टोटल आपके पास 10 हो गई, ठीक है। और आपकी बॉल अगर ब्लैक है तो ब्लैक कितनी बॉल है टोटल 5, तो 5 आप ऊपर रख दोगे, तो 5 वन जा 5 टू जा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, तो आपका प्रोबेबिलिटी ब्लैक आने की कितनी हो जाएगी 1/2। सेम अगर आप बात करें रेड बॉल के लिए, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, RED रेड, तो रेड के लिए हमारे पास देखो 2 रेड बॉल है और टोटल बॉल हमारे पास 10, तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा, 1/5, 2 5 जा 10। इस तरीके से अगर मान लीजिए व्हाइट बॉल को अगर आप निकाल रहे हो, पी ऑफ व्हाइट अगर आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट के केस में हमारे पास 3/टोटल 10, यानी कि आपका आंसर 3/10 हो जाएगा। अगर आप बात करो नॉट रेड, अगर आपके पास आए नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब है नॉट, तो वो हो जाएगी 1 - 1/5, तो भाई यहां से आपका आंसर आ जाएगा 4/5। इस तरीके से भी कर सकते हो। नॉट ब्लैक तो आप 1 माइनस ब्लैक कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा वहां से भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपकी एक ही डाइस को मैं 2 बार रोल करूं, ठीक है, 2 रोल, 2 रोल का मतलब क्या हो गया हमारे पास, अब आप एक डाइस को अगर मान लो 2 बार फेंक रहे हो, 2 बार फेंक रहे हो मतलब हमारे पास इवेंट कितनी है, इवेंट कितनी हो गई हमारे पास, अगर आप एक ही डाइस को 2 बार फेंक रहे हो, तो भाई हमारे पास जो है एक बार फेंकने पे कितनी बनती 6, बट 2 बार फेंकने पे कितनी हो जाएगी 6 स्क्वायर यानी कि 36। तो इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप उसको 3 बार रोल कर रहे हो, 3 रोल करने का मतलब है 6⁻³ यानी कि कितना हो जाएगा 216, तो हमारी प्रोबेबिलिटी टोटल पॉसिबिलिटी 216 हो जाएंगी। इस तरीके से हमारी इवेंट चेंज होती रहती है। सेम अगर मान लीजिए आप कॉइन की बात करें, एक बार अगर कॉइन को टॉस किया तो कितनी आती थी 2, एक बार अगर आपने मान ले टॉस किया उसको तो आपकी प्रोबेबिलिटी 2, 2 बार टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी 2⁻² यानी कि 4, 3 बार टॉस करेंगे तो कितनी हो जाएगी 2⁻³ यानी कि 8, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारी ये आ जाएंगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं।
और उसी में हम इवेंट बना देंगे। इवेंट बनाने के लिए बहुत आसान है। मान लीजिए आपने 2 बार रोल किया, तो आपकी मान लो हेड और टेल आ रहे हैं आपके कॉइन के केस में। तो कॉइन के केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए देखो 2 बार के लिए तो हमने किया तो सैंपल में कि हेड और टेल तो एक सिंपल में आ गया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल। ठीक है। और अगर मान लीजिए 3 कॉइन को अगर आप कर रहे हो, 3 कॉइन के केस में क्या होगा हमारे पास, अगर मान लीजिए आपके कॉइन 3 हैं या एक ही कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया है, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हेड हेड हेड, तीनों पे हेड आए, दो पे, अब की बार दो दो पे कर लेते हैं, हेड हेड और टेल। उसके बाद हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे हेड टेल आ जाए, बाकी दोनों पे हेड 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 आ जाए। ठीक है। उसके बाद अब क्या हो, दो पे टेल आ जाए, हेड टेल टेल। ठीक है। उसके अलावा फिर टेल पहले पे आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए। उसके अलावा टेल टेल और फिर हेड आ जाए, या फिर तीनों पे ही टेल आ जाए। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, हमारे पास 8। तो इस तरीके से हम इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। भाई सेम अगर डाइस को भी रोल कर रहे हो 2 बार, तो 2 बार अगर डाइस को रोल करेंगे, डाइस के केस में क्या होगा, हमारे पास इवेंट कितनी हो जाएंगी, 6 स्क्वायर यानी कि 36। अब वो 36 इवेंट होंगी कैसे, तो उसको आसान करने का तरीका ये है कि आप क्या करो, पहले सैंपल स्पेस बनाओ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है। या फिर 1 6। सेकेंड केस में क्या करो, 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से हम कर लेंगे 2 6, फिर 3 1 3 2, इस तरीके से 3 6 4 1, ऐसे 5 1, ऐसे 6 1। तो इस तरीके से आपके पास टोटल इवेंट आ जाएंगी कितनी, 36। अब अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ सेम सेम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 1 2 2, फिर यहाँ पे 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो हम टोटल कितनी फाइंड कर लेंगे भाई, अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास 6। तो सेम सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 और आउट ऑफ 36, यानी कि 1/6। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम इस तरीके से कर लेंगे। तो बहुत सारे इवेंट हमारे पास यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पूछ ले कोई कि तीनों पे ही हेड आए तो एक बार बनता है, तीनों पे टेल आए तो भी एक बार, किसी एक पे आए तो भाई एक पे किस केस में मान लो हेड आ रहा है, भाई हेड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो 3/8। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया जा सकता है। तो भाई आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी है क्या, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। कई बार हमसे यही पूछ लेते हैं कि भाई आपके सामने क्वेश्चन दे देंगे कि बताइए कि एक कार्ड हमें दिया हुआ है, शफल किया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन एक इस तरीके से भी आ सकता है कि भाई मान लीजिए आपको कार्ड्स को रिमूव कर दिया, जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई मान लीजिए 52 कार्ड्स में से आपने ब्लैक फेस कार्ड्स को रिमूव कर दिया, ब्लैक फेस कार्ड्स को आपने रिमूव कर दिया। तो देखो 52 कार्ड्स में से अगर आपने इसको रिमूव करके शफल किया, ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं हमारे पास, देखो फेस कार्ड का मतलब हो गया किंग, क्वीन और जैक। अब ब्लैक जो होंगे ये 2 होंगे, ठीक है, 3 और 3 टोटल हमारे पास ये 6 जो कार्ड होंगे वो ब्लैक फेस कार्ड होंगे, क्योंकि 2 पैक बनेंगे हमारे पास 3 3 के। तो 6 कार्ड्स टोटल हमारे पास जो होंगे, हमारे पास होंगे ब्लैक फेस कार्ड्स। तो अभी हमारे पास जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं वो रिमेनिंग कितने होंगे, रिमेनिंग कार्ड्स हो जाएंगे 52 माइनस 6। तो यानी कि आपके पास 46 कार्ड्स तो अभी भी होंगे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी बता दो किसकी, ब्लैक कार्ड की। ब्लैक कार्ड, अब टोटल देखो, टोटल कार्ड्स में से आपने ब्लैक को कम किया है, 6 कार्ड ब्लैक कम हो गए। ब्लैक होते कितने हैं भाई, 26 ब्लैक होते हैं और 26 हमारे पास रेड होते हैं। तो ब्लैक में से आपने कम किए ना 6, तो आपके पास 20 तो अभी भी होंगे ना। तो 20 ब्लैक कार्ड्स हमारे पास टोटल है, और आउट ऑफ कितना, 46। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अगर आप इसको 2 से कट कर लो, 10 आउट ऑफ कितना 23 हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कोई आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी बता दो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी ऑफ किंग, किंग कितने होंगे। भाई देखो आपने ब्लैक वाले 2 किंग निकाल दिए हैं, तो अभी हमारे पास जो किंग है वो बचेंगे कितने, 2, और आउट ऑफ कितने होंगे 46।
तो 1/23। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी बता दो एस की, भाई दो आपने जो है अभी एस तो नहीं निकालने हैं, एस तो हमारे पास टोटल 4 हैं, तो 4 आउट ऑफ, अभी कार्ड हमारे पास 46, तो 2 आउट ऑफ 23। सेम अगर मान लीजिए आप निकालना चाह रहे हो स्पेड, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, देखो अभी स्पेड आपने अगर निकाल ले हैं तो 3 स्पेड आपने मान लो कम कर दिए, तो अभी आपके पास 10 स्पेड्स होंगे, है ना, स्पेड्स टोटल 10 होंगे क्योंकि 3 आपने ब्लैक वाले कम किए हैं। अभी हमारे पास 10 बचे और टोटल आउट ऑफ कितना है हमारे पास 46, तो आपकी जो इवेंट आ जाएगी 2 5 और 2 से 23, तो 5 आउट ऑफ 23। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये अलग अलग आपके चारों आंसर आपको मिल जाएंगे। तो कभी भी जब कार्ड रिमूव किए जाएं तो आप चेक कर लेंगे एक बार ठीक से कि कार्ड्स कौन से रिमूव किए जा रहे हैं। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, एक बारी में आपको हो जाएगा। फेवरेबल इवेंट्स बना लीजिए और फटाफट फटाफट से उसे कर लीजिए। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।